कहानी है एक गांव की, जहां एक पेड़ था जिसे स्थानीय लोग भयंकर मानते थे। इस पेड़ के आसपास कई किस्से फैले थे जो कहते थे कि इसमें कोई आत्मा बसी है। जब भी कोई व्यक्ति उस जगह के पास जाता, उसे अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि कोई भूत है जो उसकी चुप्पी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पेड़ की कहानी गांव के पुराने ग्रामीणों के द्वारा पीढ़ियों को सुनाई जाती थी। गांव के प्राचीन निवासियों के अनुसार यह पेड़ स्वयं में एक प्रेतात्मा को आवाज देता था जो रात के समय अपनी प्रेत शक्तियों का प्रदर्शन करता था। लेकिन यह केवल एक किस्सा नहीं था, बल्कि गांव के लोग इसे सच मानते थे। एक रोज गांव के एक नौजवान लड़के का नाम राजू था। राजू को पेड़ के बारे में सुनकर भी उसने उसे विश्वास नहीं किया और उसका सामना करने का निर्णय लिया। एक रात जब चांदनी की किरणें गांव को आच्छादित कर रही थीं, राजू ने अपने मित्रों के साथ पेड़ की ओर रुख किया। उन्होंने पूरे साहस और उत्साह के साथ पेड़ के पास खड़े होकर कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ कोई भूत नहीं है। हम सब मिलकर इसे देखेंगे और सबूत प्राप्त करेंगे। उनके मित्र डरे हुए थे, लेकिन राजू ने उन्हें साहस दिया। धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचते हुए राजू ने एक गहरे आवाज सुनी जो उसे थम सी गई। वह अपने मित्रों के पास वापस आने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि उनके मित्रों का पता नहीं चल रहा है। राजू ने अपने दोस्तों को धूप में खोजने का निर्णय किया, लेकिन कहीं भी उन्हें नहीं मिला। तब वह अकेला हो गया, डर के मारे। धीरे धीरे वह पेड़ के पास आया और फिर एक गहरे आवाज को सुना, कौन है? राजू ने डर के साथ उत्तर दिया, मैं राजू हूँ, कृपया मुझे छोड़ दे। उसके बाद एक विचित्र आवाज ने कहा, तुमने मेरे क्षेत्र में प्रवेश किया है, तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। राजू ने डर से कांपते हुए पूछा, कृपया मुझे माफ करें, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन आवाज ने कहा, माफी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। राजू ने पूछा, कौन सी शर्त? वह आवाज बोली, तुम्हें एक कठिनाई का सामना करना होगा, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। राजू को डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को संभाल कर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अचानक पेड़ के आसपास की जगह अचानक अंधेरा हो गया। राजू ने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। तभी उसने एक प्रेत की आवाज सुनी, तुम्हें एक विपदा से बाहर निकालने के लिए मुझसे इंतजार करना होगा। राजू ने फिर अपने आत्मविश्वास को संभाला और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अचानक एक बड़ी आंधी उठी और राजू को लहरों में डूबने की जोखिम में डाल दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अंत में उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए पेड़ के पास जाने का निर्णय किया, जहां वह सहारा पाया। राजू ने धीरे धीरे अपनी सांसें ले रहा था जब अचानक वह एक प्रेत की आवाज सुना, तुमने साहस दिखाया और इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। राजू ने धन्यवाद कहा और पेड़ के पास से हट गया। जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके मित्रों ने उसे खोजने का प्रयास किया है। वह अपने दोस्तों को अपने साथ हुए इस अनुभव के बारे में बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसके बाद राजू ने खुद को भूतों और प्रेतों के साथ बातचीत करने की आदत डाली और वह गांव के लोगों के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी भी वह वारदात भूल नहीं पाया और वह उस पेड़ के प्रति सदैव सम्मान और आदर रखता था। इस पेड़ के प्रति लोगों का भय और भरोसा कभी खत्म नहीं हुआ और यह वहां का एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थान बना रहा।